नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉली मेडिक्योर स्टॉक के बारे में। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% गिर चुका है, लेकिन मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं, इसके धंधे की बात करूं, इसके बिजनेस की बात करूं तो इसका बिजनेस 40% से बिल्कुल भी नहीं गिरा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट दिखाऊं तो अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे कंपनी बैठी है। सेल्स की बात करूं तो ऑल टाइम हाई सेल्स पे कंपनी बैठी है। रेवेन्यू, वही सेल्स मतलब रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रॉपर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। लेकिन सेंटीमेंट के वजह से स्टॉक अपने हाई से 40% गिर चुका है। और ये अकेला नहीं है, मार्केट में ऐसे 50 स्टॉक है जो अपने हाई से 30-40% गिरे। वीडियो में हम इसका बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है जिसके वजह से इसके नंबर्स इतने अच्छे हैं। और इस वीडियो में हम पूरा ओवरऑल बिजनेस ही समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज देखो, बिजनेस से प्राइस है, प्राइस से बिजनेस नहीं है। प्राइस शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट के वजह से लोगों का मूड खराब होएगा तो प्राइस नीचे हो सकता है, ठीक है, पर लोगों का मूड खराब होने से बिजनेस नहीं खराब हो जाएगा। अगर मान लो किसी बड़े इन्वेस्टर का मूड खराब होता है, सेंटीमेंट उसके खराब होते स्टॉक के लिए, वो प्राइस को नीचे लेके आ सकता है, मैं मानता हूं, पर क्या वो बिजनेस को नीचे लेके आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बिजनेस परमानेंट रहता है। प्राइस सेंटीमेंट जो अप एंड डाउन हम देखते हैं रोज, वो टेम्पोररी रहता है, ठीक है। तो यहां पे हम बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर प्राइस और नेट प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, और जो इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मतलब लास्ट 3 ईयर 5 ईयर के, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो इनके ये कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई मरीज जब भर्ती रहता है तो उसके बॉडी में पाइप वगैरह और वो बॉटल्स लटकती रहती है, जिसमें डीएनएस जिसको बोलते हैं, वो मतलब वो लिक्विड रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाती है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। आईवी कैनल, ये इंजेक्शन जब डालते हैं बॉडी में, और एग्जांपल के लिए देखो, एक ये हो गया, ये देखो यहाँ पे कोई सैंपल, जब ब्लड कलेक्शन के जब सैंपल के लिए बॉटल रहता है तो देखो यही वो बॉटल्स रहती है। तो ये जो बॉटल्स प्रोडक्ट रहते हैं, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट रहते हैं, जब मरीज भर्ती रहता है, जहाँ पे यूज़ होता है उसके बॉडी में, ये सारे प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सेफ्टी, अरे यार ये बहुत इधर उधर है, यहाँ पे देख सकते हो सेफ्टी ब्लड कलेक्शन वाला आपको सेट देखने के लिए मिलेगा, ये देख रहे हो ना। तो ये जो प्रोडक्ट है, इनके पास 200 से भी ज़्यादा ऐसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और सबको पता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज ऐसा है, कभी बंद नहीं होने वाला है, और भाई चलता ही रहता है, ठीक है। ये क्या ही बंद होएगा आप, ठीक है। और इसकी वजह से इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, क्योंकि इनकी सेल्स हो रही है ना, और सेल्स हो रही है मतलब इंडस्ट्री चल रही है, और इंडस्ट्री तो चलेगी। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको कुछ भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कंपनी के लिए कि जाके स्टॉक बाय करो, मैं बिजनेस के लिए केवल उत्साहित कर रहा हूँ। बिजनेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस द 4 कंट्री, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा धंधा आता है। 12 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। 4 कंट्री में है, और 4 कंट्री में फैले हुए पूरा। 200 से भी ज़्यादा मेडिकल डिवाइस है इनके, 200 से भी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बोला। और यहाँ पे देख सकते हो कि 334 इन्होंने पेटेंट ग्रांटेड भी करा लिए, मतलब 334 इनके ऐसे प्रोडक्ट है जो पेटेंट करा दिए, कोई और नहीं बना सकता। 125 कंट्री में फैले हुए हैं, ठीक है। 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय बेस है इनके पास। नंबर्स काफ़ी अच्छे। मैं मार्केट कैप के हिसाब से देखूं, यहाँ पे देखो मार्केट कैप के हिसाब से देखो, देख सकते हो मार्केट कैप 20,000 करोड़ है, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और स्मॉल कैप की कंपनी, 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 4 कंट्री में फैले हुए, 200 से भी ज़्यादा मेडिकल प्रोडक्ट जो मैंने जो दिखाया आपको, 125 से भी ज़्यादा कंट्री में फैले, 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय, 334 पेटेंट ग्रांटेड है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे रेवेन्यू पे, पहले देख लेते हैं। ये देख सकते हो रेवेन्यू मिक्स की अगर बात करूँ, कहाँ से धंधा इनको ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70% धंधा इनको बाहर से आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? देखो, एक्सपोर्ट से धंधा आना है, यानी कि डॉलर्स में पैसे कमाना, और प्लस ये तो अच्छी बात है, और प्लस क्या है ना
कि वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि बाहर का जो हेल्थ इंफ्रा रहता है वो जो बाहर की कंट्री है इंडिया से ज़्यादा, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। हम सबको पता है जो हेल्थ इंफ्रा है वो बाहर का मतलब महंगे होते हैं। मतलब यहाँ की जो चीज़ें मेडिकल में जो 10 रुपये की चीज़ मिलती है वहाँ पे 100 रुपये की मिलती है, तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है और वहाँ पे बीमार भी लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट बहुत बड़ा है, तो अच्छा है, धंधा आ रहा है 70% बाहर से। और प्लस डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करूँ तो 31% का। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की बात ये कि ये भारत से अभी 31-30% का ही धंधा कर रहे हैं, मतलब 1/3 ही धंधा कर रहे हैं। मतलब इनके लिए अभी 70% बाज़ार और खुला हुआ है इंडिया। मतलब इनके लिए आप बोल सकते हो इंडिया पूरा ऑलमोस्ट ओपन है और भी धंधा करने के लिए। मतलब इनके पास मौके हैं और भी हॉस्पिटल के पास पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं कि इनको एक लिमिट मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। 30% ही केवल धंधा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है मतलब इस कंट्री वाइज बताया, इंडिया से 30% धंधा आ रहा है, वो तो देख रहे। बाकी 100 में से हम देखें यूरोप में से 30% धंधा आ रहा है। बाकी का जो 40% के आसपास का जो धंधा है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो पूरे ये कितने कंट्री में फैले थे, 125, हाँ 125 कंट्री में जो फैले, ठीक है। बाकी वहाँ से धंधा आ रहा है, ठीक है। तो यूरोप से भी काफ़ी अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। यूरोप और इंडिया का मैं पकड़ूँ तो 30% का धंधा है। बाकी का जो धंधा है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्यूज़न थेरेपी से देख सकते हो इनका जो धंधा है वो 65% आ रहा है। रेनाल थेरेपी से 8% का आ रहा है, बाकी अदर से आ रहा है। बहुत लोग बोलेंगे ये इन्फ्यूज़न थेरेपी, रेनाल थेरेपी क्या होता है। ये अलग अलग थेरेपी रहता है, वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। इन्फ्यूज़न थेरेपी जो बॉडी में डालते हैं, रेनाल बोले तो डायलिसिस में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। आप गूगल वगैरह करोगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो पूरा मेडिकल की पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आरओसी के नंबर देखे काफ़ी तगड़ा है, वाकई में नंबर्स देखो काफ़ी अच्छे। मैं ऐसा नहीं कि ये गिरने के बाद 40% में इसको कवर कर रहा हूँ, इसको मैं 2400 पे भी कवर किया हूँ। 2400 से ये स्टॉक आपको पता है अराउंड 3200 की 3100 गया था, वहाँ से 2800 आया, फिर 2600 आया, फिर 2700, इसी रेंज में ऐसे ही मतलब ऊपर नीचे करके फिर जो मार्केट का करेक्शन आया, और देख सकते हो, ठीक है। आरओसी के नंबर काफ़ी अच्छे, कंटिन्यू ऊपर ही है। आरओई काफ़ी अच्छे हैं, मेंटेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर्स देखो यार काफ़ी अच्छे। बिज़नेस क्योंकि वैसा है, और ये बिज़नेस में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इंडिया के पास कितनी भी टेक्नोलॉजी, इंडिया क्या भाई पूरे देश के पास, इंडिया की छोड़ो भाई, पूरे देश के पास कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपडेट हो जाए मोबाइल या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग तो भाई बीमार पड़ेंगे, और लोग उल्टा ज़्यादा पहले से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इनका भी बिज़नेस ग्रो करेगा ही, और ये करने वाला ही बिज़नेस ग्रो है। इसमें ऐसा कोई स्टॉप वाला है नहीं, कोई ऐसा थोड़ी ना कोई जड़ी बूटी खा लेगा कि कोई बीमारी नहीं होगा, ठीक है। तो समझो आप बात को, थोड़ा डीप जाओ। हम ऑलरेडी पहले भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बात कर चुके, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स अगर दिखाऊँ, 27% का ओपीएम है, जो कि काफ़ी तगड़ा है, और सेल्स काफ़ी अच्छा है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे यार कंपनी बैठी है। नंबर्स काफ़ी अच्छे यार वाकई में। अगर देखो मैं सेल्स ग्रोथ दिखाऊँ लास्ट 3 ईयर का और लास्ट 5 ईयर का पकड़ूँ, और लास्ट में 10 ईयर का भी इसमें पकड़ लूँ, मतलब लास्ट 10 ईयर, चलो मैं 10 साल उतना पीछे भी नहीं जाता हूँ, लास्ट 5 ईयर का इनका सेल्स ग्रोथ पकड़ूँ 20% का निकल के आता है भाई। मतलब जो बिजनेस 20% का सेल्स ग्रोथ दे रहा है लास्ट 5 ईयर का, भाई वो और मतलब उससे क्या ही और उम्मीद करो, मतलब बहुत है भाई 20% का, समझ रहे हो। लास्ट 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ 16% का, और क्या चाहिए। मतलब इससे अच्छा कोई धंधा नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का मेंटेन करके रखा 20% का सेल्स ग्रोथ, भाई और क्या चाहिए। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ 24% का, 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 32% का। ये मैं तो बहुत छोटा मतलब एनालिसिस, मतलब लेवल पे एनालिसिस करता हूँ। आप किसी बड़े पर्सन के पास जाओ और उसको दिखाओ ये नंबर्स, उसको कंपनी का नाम नहीं बताओ, ये नंबर्स दिखाओ बस, देखो वो क्या बोलता है। ये नंबर्स इतने अच्छे ना आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और उस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म भी किया है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर का 24% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक भी 36% के हिसाब से ग्रोथ किया है।
लास्ट 5 ईयर का 32% का ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और स्टॉक ने भी 47% के आसपास का ग्रोथ दिया है। मतलब जैसे जैसे इनका प्रॉफिट ग्रोथ है वैसे वैसे स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें हाइप भी नहीं बन रहा है ना, ऐसा नहीं कि अभी यही दूसरे स्टॉक में देखो ना, प्रॉफिट ग्रोथ अगर 24% रहेगा ना, स्टॉक का प्राइस 200% चल गया रहेगा। मतलब 24% का ग्रोथ स्टॉक प्राइस यहाँ पे, और इसमें क्या सीन दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे नहीं। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है अपने को। रिजर्व बात करें, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। डेप्ट फ्री कंपनी है, कर्जा कुछ भी नहीं है, केवल धंधे पे ध्यान देना है, कर्जा 1 रुपये का भी नहीं है। फिक्स असेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, पिछले 3-4 सालों से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस CIWP काफ़ी अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और कर भी रहे। रिसेंटली इन्होंने 1000 करोड़ का कुछ फंड भी रेज़ किया था, जिसकी वजह से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो पिछले 2-3 सालों में 346 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, आज इनका 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, फिक्स असेस्ट में पैसे, FD में पैसे लगाए रहेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। मतलब पैसा कमा रहे तो ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, FD कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड या शेयर्स या कुछ बॉन्ड्स वगैरह बाय किए रहेंगे, कमा रहे इसके वजह से ना। अदर असेस्ट की बात करें तो वो एक्स्ट्रा 192 करोड़ का कैश पड़ा है इनके पास, ठीक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी हेल्दी है, 62% के आसपास। FIs ने रिसेंटली होल्डिंग बढ़ाई है गिरते मार्केट में, DIs ने भी होल्डिंग बढ़ाई, DIs ने होल्डिंग स्लाइटली कम की है, ठीक है। और यहाँ पे DIs से होल्डिंग निकल के FIs के पास गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक में भी ये जो 13.5% देख रहे हो, उसमें भी बड़े लोग कुछ होल्ड कर रहे। निर्मल विनोद कुमार दागा 1.80% इक्विटी होल्ड कर रहे। वरुण दागा, ये कोई फैमिली रहेगा, कोई रिलेटिव रहेगा। फिर श्रीनाथ दागा, तो ये 1111, मतलब ये 3, 3.5, 4, 5, मतलब ये 13% में से भी 4.5-5% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं। मतलब पब्लिक के पास केवल 10% बोल सकते हो एक होल्डिंग पड़ा इस कंपनी का। मतलब 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये तो गिरने के बाद कम हुआ है। मतलब इस कंपनी को 90% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, मतलब 90% जो बड़े लोग हैं उनके हाथ में ये कंपनी है, तो कुछ सोच समझ के होल्डिंग किए रहेंगे। बिजनेस वैसा है, ठीक है। तो मेरे नज़रिए से कंपनी काफ़ी अच्छा है और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पहले भी इस कंपनी के लिए बात किया, भाई ऐसी कंपनियों का एनालिसिस करने में मज़ा आता है, क्योंकि इतने नंबर्स अच्छे रहते हैं ना। पास्ट के भी ऐसा नहीं कि जुम्मा हुआ 4 दिन और नंबर्स अच्छे हो गए, बिल्कुल भी नहीं। 5 साल 6 साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे कंटिन्यू, 10-10 साल का जो दिखाया ना है। देखो वही बोला ना, कोई आपका रहेगा ना पहचान वाला, जो स्टॉक का नॉलेज रहेगा, उसको ये दिखाओ, ये फिगर उसको, और पूछो ये अच्छा है कि ख़राब है, बस यही दिखाओ और पूछो, खुद ही बताएगा आपको। बिजनेस भी नहीं बताओ, यही बता दो बस, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे। स्टॉक केवल 40% ऑल टाइम हाई से गिरा है, नेट प्रॉफिट नहीं गिरा है, ध्यान देना। बाकी इसके ऊपर और अपनी आप डीप स्टडी करो। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर तो किसने देखा नहीं है, पर पास्ट के हिसाब से जिस हिसाब से देख रहे हैं, नंबर्स, स्टॉक, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। बाकी इसके ऊपर और अपनी डीप स्टडी करना। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, बिज़नेस से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। केवल हमने इस वीडियो में बिज़नेस चर्चा किया, ना कि स्टॉक प्राइस चर्चा किया, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो बोला भी नहीं ये हाई वैल्यूएशन है कि लो वैल्यूएशन है, बिकॉज़ मुझे ये आदेश नहीं है सेबी की तरफ से बात करने का। तो इसके लिए केवल हमने बिज़नेस किया, और आप बिज़नेस अगर समझ गए तो प्राइस तो आप खुद ही समझ जाओगे, फिर प्राइस तो आप कहीं से भी सीख लोगे, ठीक है। प्राइस समझना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। प्राइस क्या है वो तो देख के हम भी बता देंगे, ये नीचे सपोर्ट निकल के आता है, ये रेजिस्टेंस निकल के आता है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये कोई बड़ा तीर मारने का नहीं है। पर एक बिज़नेस का नज़रिया समझना बहुत बड़ी बात है, उस स्केल को समझना कि ये बिज़नेस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर इसको हम समझ लिए तो फिर तो भाई प्राइस क्या, वो सेंटीमेंट की वजह से ऊपर नीचे होते, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई कंपनी की, केवल इस वीडियो में मैंने समझाने के लिए बताई और स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।